तो कल फिनिश हो जाएगा आपका। परसों से आपका प्रैक्टिस बैच भी चलेगा। उसके बाद अगले सैटरडे और संडे में हम कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, और कॉम्बिनेशन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम प्रायिकता पढ़ाएंगे। तो आपका सीरियल क्रम याद होना चाहिए। तो आ जाइए सभी लोग लाइव, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। परमोटेशन का अगला कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, जो कल जहाँ तक पढ़ाए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप सब लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं भैया, और कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जितने तरह की यूपीएसआई में प्रश्न पूछे गए हैं सभी तरह के प्रश्नों को हम करवाएंगे आज। आइए जल्दी से। बयालीस क्वेश्चन कल हुआ था, आज भी कम से कम 40 क्वेश्चन हो जाएगा, 80 क्वेश्चन हो जाएगा। एडमिशन यहीं से बताना है। कल ये प्रश्न आपका हो गया था, ये सारे प्रश्न हो गए थे। आइए हम लोग यहाँ से बताते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कितने अलग अलग नेशन के अक्षरों को यहीं से बताना है। ट्रिंगल। तो आइए सभी लोग, उम्मीद करते हैं रेडी हो गए होंगे भैया। आइए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए। आइए सबसे पहला प्रश्न आपका, आइए टेस्ट होगा भैया। 42 क्वेश्चन हो गए थे जी भैया। आइए कह रहा है ट्रिंगल। ट्रिंगल, ट्रिंगल शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आधे में टी और आपका ए। देखिए ट्रिंगल, जब ऐसा प्रश्न कहेगा तो क्या करोगे, गिनिए। ट्रिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाना बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए आपका जिसके अंत में ई होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरुआत में तो टी होगा, अंत में ई होगा। शुरुआत में टी होगा और अंत में ई होगा। शुरुआत में टी होगा और अंत में ई होगा भैया। शुरुआत में टी होगा और अंत में ई होगा। कह रहा है ट्रिंगल शब्द के अक्षरों से कितने ऐसे भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके शुरुआत में टी हो और अंत में ई हो। तो टी और शुरुआत में टी हो और अंत में ई हो, और टी और ई का स्थान फिक्स हो गया। टी और ई का स्थान फिक्स हो गया। आपका बच्चा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इन्हीं पे 6 अक्षरों पे इनको डिजाइन करने का तरीका होगा फैक्टोरियल सा। 2 का स्थान फिक्स हो गया, जितने डिब्बे बने हो उतना फैक्टोरियल लगा दो तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे आपका 720। इसका मान होगा 720, 720। आरआरबी ने प्रश्न पूछा था जिसके शुरुआत में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। परमोटेशन में भैया मजबूत आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए भैया। 1440 नहीं होगा, 720 होगा, क्योंकि आपका टी और ई का स्थान फिक्स है। कह रहा है जिनके शुरुआत में टी और अंत में ई, आपके अंत में ई रख दिया गया टी, जिसके पोजीशन फिक्स हो गया है उसको। जैसे देखिए आपके 8 लड़के थे, एक लड़का उधर बैठेगा, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी उधर बैठ गए और इधर युवराज सिंह बैठ गए, 2 खिलाड़ी इधर बैठ गए, तो बीच में आपका ना एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठ गए, दूसरी तरफ अमित शाह बैठ गए, तो बीच में जो 6 व्यक्ति हैं इनके स्थान को आप बदल सकते हो। बाकी ना तो उनके स्थान बदल सकते हो ना इनको। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं और गृह मंत्री आपके अमित शाह जी बन गए, तो इनमें आप चेंजेज नहीं कर सकते हो। वही आपका इसमें हुआ, तो इसका मतलब बाकी लोगों को चेंज कर सकते हो। आइए जल्दी से। आइए भैया अगला प्रश्न, डिजाइन। कह रहा है डिजाइन शब्द अलग अलग कितनी तरह सजाया जा सकता है जबकि स्वर दोनों छोरों पर हो। स्वर दोनों छोरों पर हो, स्वर दोनों छोरों पर। 1 2 3 4 और ये आपका 6, स्वर दोनों छोरों पर हो। ई यहाँ हो जाए आई, लेकिन ये नहीं कहा है कि कौन पहले होगा कौन स्वर। इसमें ई और आई स्वर है, तो इसका मतलब इसकी 2 संभावनाएं बनेगी बाबू। हम कह रहे हैं या आई हम रख देंगे, 2 लड़का है तो 2 तरह की संभावनाएं इसके बनाएंगे, और ये आपका ई हो गया। 2 तरह की संभावनाएं बनाएंगे। अरे इसको 4 स्थान खाली है, 4 पे अरेंज करना होगा। देखिए ए वाला तो फिक्स हो गया, ए वाला फिक्स हो गया, शुरुआत में ई हो गया, या
या आपका पहले ही रख दिए बाद में आई रख देंगे, या तो शुरुआत में आई रख देंगे बाद में ही रख देंगे। जैसी दो संभावनाएं आपकी बन रही थी, दोनों संभावनाओं को जोड़ दो। या तो हम एक लड़का आया, कहा हम पहले ई को रखेंगे, कहा दोनों छोरों पर स्वर होना चाहिए, और ये निर्धारित नहीं किया कि पहले वाले पे बाबे आई होगा दूसरे वाले पे आई होगा। तो दोनों छोरों पे स्वर होगा तो ई यहाँ हो गया, आई वहाँ, आई यहाँ, आई यहाँ, दो संभावनाएं बनी। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 इसका, फैक्टोरियल 4 इसका। इसको अरेंज करने का तरीका 24 होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब इसका 24, और दोनों को जोड़ दोगे 24 और प्लस 24, 48 तरीके होंगे। या जहां संभावना लगाए ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 48 आइए भैया, हाँ, या कंडीशन लगा रहे, या कंडीशन का मतलब जोड़। हमने बताया ना प्रायिकता बहुत, आज का वीडियो ये प्राइवेट हो जाएगा, आपको पहले से बता दिया जाए। आपके पास महत्वपूर्ण समय नहीं है कि आप क्लास कर सकते हैं, तो ये आपकी स्वयं जिम्मेदारी है। डाटा खत्म हो गया, आप इंतजाम करके, हमने कल ही वीडियो में बता दिया था, हमने पहला वीडियो आपको पब्लिक कर दिया कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें, दूसरा प्राइवेट हो जाएगा। आप क्लास करते समय इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ये वीडियो तुरंत प्राइवेट होगा क्लास के बाद। कह रहा है प्रत्येक व्यवस्था में अंक 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखो। ये आपका डिजिट था 2 5 6 9 7 4। कह रहा है 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखो। 6 अक्षर इसमें भी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 6 और 5, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 6, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 6 रख दो। या घटना बन रही है, या घटना, या का मतलब जोड़। तो इसको अरेंज करने का तरीका होगा, इसको अरेंज करने का तरीका 4 और इसको भी 4, क्योंकि एक कह रहा अंतिम छोरों पर 6 और 5 को रखो। अगर आप लास्ट देखिए अंतिम छोरों पर 6 और 5 रखोगे, अंतिम छोरों पर 6 और 5 रखोगे तो इसका मतलब 6 यहाँ आएगा, 5 यहाँ, या 5 यहाँ रख दो, 6, या की संभावना जहाँ बने वहाँ जोड़ करते हैं। तो इसका मतलब इसका 24 तरीका इस वाले का होगा और 24 तरीका ई होगा, क्योंकि 2 स्थान फिक्स हो गए, 1 2 टोटल 6 अक्षर हैं। तो इसका मतलब आपके इन चारों को घुमा सकते हो, लेकिन 5 और 6 यही 2 पोजीशन पे हो सकते हैं। 2 संभावनाएं इसकी होगी, और चाहे होते तो डायरेक्ट यहाँ पे एक काम करते 2 से गुणा कर सकते थे इन्हीं को, जो उत्तर आए। तो 24 24 48, ये 48 तरीका होगा। 48 क्योंकि आपके पास टोटल 6 अक्षर हैं, 6 में 5 और 6 का स्थान फिक्स हो गया, इसका और इसका स्थान फिक्स हो गया। 4 को आप इधर उधर घुमा सकते हो, तो 24 गुना 48 तरीका होगा। 48 तरीका, 48। जल्दी से भैया कॉपी करो, जल्दी से। बहुत बेहतरीन प्रश्न है सारे। आज आपको समझिए नोट्स अच्छे से बनाना, बस बहुत बेहतरीन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्त। अगर हमारे वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे, जितने बैच में एडमिशन है सभी बैच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका पड़ जाएगा भैया। हाँ, PDF भी मिल जाएगा। आइए भैया अगला वही प्रश्न है आपका। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका वोवेल। वोवेल कैसे सॉल्व करोगे? आइए जल्दी से कॉपी करिए, वोवेल के पास चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। पहला प्रश्न आपका वोवेल है, अगला प्रश्न जल्दी से सॉल्व करिए। देखते हैं कौन विद्यार्थी सॉल्व करता है। टॉपिक पूरा नहीं करेंगे सर, पूरा करेंगे टॉपिक भैया, टॉपिक पूरा करेंगे, परेशान नहीं है, पूरे टॉपिक को पढ़ाएंगे। 2-3 क्वेश्चन हुए भैया, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आइए अगला प्रश्न कह रहा है वोवेल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ई से प्रारंभ हो। अरे ई से प्रारंभ हो रहा है तो ई का स्थान फिक्स हो गया, वोवेल ई का स्थान फिक्स हो गया, इसको काट दो, यहां से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ई गायब, वोवेल में से ई गायब कर दो, ELS, वोवेल गायब। अब आपके पास 6 अक्षर थे, 5 का अरेंज करना है, बस 5 को अरेंज करना है, बस 1 2 3 1 2 3 4 5। तो इनको अरेंज करना है, यहाँ पे 5 अक्षरों को रख सकते हो, एक यहाँ फिक्स हो गया, फिर 4 रख सकते हो। पहले स्थान पे एक ही अक्षर रख सकते हो, वैसे ध्यान देना, और एक ही अक्षर रख सकते हो क्योंकि आपका ई का स्थान फिक्स हो गया। यहाँ एक अक्षर ई अकेले रख सकते हो। यहाँ पे 5 संभावनाएं, कोई भी 5 रख सकते हो। यहाँ 4 संभावनाएं, कोई भी 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो इस तरीके को 120।
आप डायरेक्ट कर सकते थे, आप ई को रख कर ई को हटा दोगे तो डायरेक्ट मेथड 1 से तो हमने ये बता दिया, और डायरेक्ट मेथड 2 से ई को हटा दोगे आपके पास 5 अक्षर बनेंगे। फैक्टोरियल 5 इनका अरेंज करने का तरीका होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 तो 120 होगा। 120 जल्दी से कॉपी करो भैया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। जो क्लास छोड़ देगा उसको फायदा नहीं होगा। हमने कल ही बताया था कि आपका वीडियो प्राइवेट रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगा। हम पहला वीडियो आपको पब्लिक कर दिए, आपका जो है और पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल ये कंप्लीट हो जाएगा भैया, आज नहीं कंप्लीट होगा तो कल कंप्लीट हो जाएगा। देलही, देलही शब्द के अक्षरों से डी से शुरू होने वाले कुल कितने शब्द? अगर डी आपका देलही डी से शुरू होना है, LHI, अगर डी से शुरू होगा तो डी का स्थान फिक्स हो गया। 1 2 3 इन्हीं 4 को अरेंज करना होगा तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 4 गुणे 3 गुणे 2। अगर देलही को आपको अरेंज करना होगा, अगर डी पहले पोजीशन पे आप रख दोगे, अगर डी आप पहले पोजीशन पे रख दोगे तो इसका आपका 24 तरीका बचेगा, क्योंकि डी का स्थान फिक्स हो गया तो आपके 4 अक्षर बचे। इन चारों का पोजीशन आपको अरेंज, एक स्थान फिक्स हो गया, डी आपका फिक्स हो गया। आइए भैया, हाँ भैया कमेंट ना करें, जल्दी से आप सॉल्व करें बस। आप अगर इसको चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। हमने कहा पहले पोजीशन पे डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो भैया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तेज होगा तो बता दीजिए। ऑप्शन उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा। आइए, इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर डी का स्थान फिक्स कर दोगे, डी से शुरू होना है, बस ये फिक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ डी ही रख सकते हो एक पोजीशन। यहाँ बचे हुए 4 अक्षरों में कोई भी 4 रख सकते हो। जब यहाँ एक का स्थान फिक्स हो गया तो आपके पास 3 अक्षर बने यहाँ रखने के लिए, यहाँ 2 अक्षर बचे रखने के लिए, यहाँ 1 अक्षर बचे। 4 छंग 24 तरीका होगा। डेलही को लिखने का 24 तरीका होगा जब डी आपका पहले पोजीशन पे होगा। आइए भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जा रहे होंगे। आइए जल्दी से अगले प्रश्न पे। 48 कह रहा है डाटर से DAGUST, डाटर के शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब प्रारंभ में ए हो? प्रारंभ में ए हो आपका, ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कह दिया। जब 8 कह दिया ना, 3 3 6 2 8, ए से प्रारंभ करोगे तो फैक्टोरियल 7 बचेगा। अरे भैया ए से आपने प्रारंभ कर दिया तो आपके पास फैक्टोरियल 7 बचे, तो ए का हम फिक्स कर दिए, डाटर में ए का फिक्स कर दिए तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आपको पता है 6 तक का योग होता है आपका 720। 7 दूना 14, 7 57 50 1 50 50 40 50 40 होता है। आइए, अगला प्रश्न, इसी को हम लिख सकते हैं डाटर को। ए डाटर 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4, ए आपका ए हो गया। बाकी ए का स्थान फिक्स हो गया। यहाँ एक तरीका है रखने का, यहाँ 7, फिर आपके पास यहाँ के लिए बचा 6, यहाँ के लिए बचा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर आपका 2। देखिए आप लोग ऐसे रखते जाइएगा। पहले पोजीशन पे यहाँ पे एक अक्षर ए रख सकते हो, यहाँ 7 अक्षर रख सकते हो, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 अक्षर रख सकते हो। इस तरीके से गुणा कराओगे तो इनका आएगा 50 40। विकल्प नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी सीख गए और बहुत बेहतरीन प्रश्न है भैया। आइए, अच्छे प्रश्न है भैया, समझ रहे हैं ना सारे? बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। जैसा कह रहा है एक स्थान फिक्स कर दिए, बाकी इन 7 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7 होता है। किसी एक अक्षर का स्थान फिक्स कर दोगे तो बचे हुए अक्षरों का फैक्टोरियल ले लेना, वही उनका अरेंज करने का तरीका होगा। आइए,
बहुत बेहतरीन प्रश्न है, AIEEE ने पूछा था, यूपीएसआई ने इस पे 3 प्रश्न पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो, इस पे यूपीएसआई ने 3 प्रश्न पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। AIEEE 2005 का प्रश्न पूछा हुआ है, AIEEE 2005 यूपीएसआई ने इस पे 3 प्रश्न पूछा है। आइए जल्दी से, हाँ ओरल हो जा रहा हो भैया, सभी विद्यार्थियों का ओरल हो जा रहा होगा। आइए देखते हैं। सचिन को अरेंज करना है भैया, सचिन को लिखना है। ये देखिए सचिन को आप लोग ऐसे लिख लो, सचिन ACHIN। कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से समझना। आप लोग अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पढ़े होंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर सचिन तेंदुलकर का पढ़े होंगे। सचिन को यस को अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद सी आता है, फिर GHI आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है, यानी 5वें पोजीशन पे फिर यस आता है। अगर इन्हीं अक्षरों को अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज किया जाए तो सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा। अल्फ़ाबेटिकल में देखो ABCD 26 अक्षर आपको याद होना चाहिए, ABCDEFGHIJKLMN। पूरा अगर ABCD याद है तो पहले पोजीशन पे होगा। वैसे दूसरे पे अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखोगे दूसरे बी होता है, लेकिन जो यहाँ अक्षर है इन्हीं को अरेंज करना है। पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, और फिर आपका जो है पहले एन आएगा, फिर यस। अब आइए एक चीज़ और है, इतना अरेंज अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में किसी को अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताइए 6 से छोटे कितने अक्षर हैं? कहोगे सर 1 2 3 4 5, 6 से छोटे 5 अक्षर हैं, 5 लिख दो। अरे भैया 6 से छोटा कितना है? 1 2 3 4 5, 6 से छोटा 5 अक्षर हो गया। फिर 1 से छोटा कोई नहीं है, 0। 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 3 से छोटा गिनो कोई नहीं है, 4 से छोटा कोई है नहीं है, 5 से छोटा कोई है नहीं है। अब आपने देखा कि 6 से छोटा तो 5 थे, तो हमने लिख दिया 5। 1 2 3 4 5, 1 पे आइए। 1 से छोटा कोई है? नहीं है। 2 से छोटा कोई है? नहीं है। 3 से छोटा कोई है? नहीं है। 4 से छोटा कोई है? नहीं है। 5 से छोटा कोई है? नहीं है। इसके लिए फैक्टोरियल 0, इसके लिए फैक्टोरियल 1, इसके लिए फैक्टोरियल 2, इसके लिए फैक्टोरियल 2, इसके लिए फैक्टोरियल 4, इसके लिए फैक्टोरियल 5। 0 से स्टार्ट करना, इसके लिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। अब आइए 0 गुणे फैक्टोरियल 0, 0 गुणे फैक्टोरियल 1, 0 गुणे फैक्टोरियल 2, 0 गुणे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। फिर आइए 0 गुणे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, और ये 5 गुणे फैक्टोरियल 5। ठीक, 5 गुणे फैक्टोरियल 5। आपको पता है 8 टर्म्स खत्म, 0 है, गुणा करोगे 0 0 0, ये सारे 0 सब 0 है, खत्म हो जाएंगे। अरे भैया 0 से इसमें गुणा 0, 0 से गुणा कराओगे 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 0, तो ये बच्चा 5 गुणे फैक्टोरियल 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 गुणे, इसका आएगा 5 गुणे फैक्टोरियल 5 का मतलब, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 12 पंचे 60, 600 होंगे। लेकिन सचिन का स्थान एक अक्षर सचिन अपने आप में है, तो कुल आपका हो जाएगा, कुल आज का हो जाएगा 600 और प्लस 1 601, 601 हो जाएगा, 601, 601 तरीका होगा भैया, टोटल 601 तरीका, 601 तरीका होगा भैया। जल्दी से आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूपीएसआई ने जो प्रश्न पूछा था, सचिन को AIEEE ने पूछा था 601। अगला प्रश्न देखते हैं कौन विद्यार्थी उत्तर देता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गए। एक बार और समझा दीजिए सर। रिबा सिंह जी आप लगातार लगे रहें, सबको समझ में आएगा। आइए सभी लोग लगे रहें भैया। ओल्ड एसआई का बैच का एडमिशन नहीं होगा क्या सर? ओल्ड एसआई का होगा भैया, होगा। 1 सितंबर से आपकी कोचिंग खुल रही, का मतलब एडमिशन लेने को 1 तारीख को आइए, सीधे यहाँ पढ़िए क्लास में। ये देखिए यूपीएसआई ने इस प्रश्न को पूछा था थियरी को, यूपीएसआई ने थियरी शब्द को पूछा था। कितने विद्यार्थी देखते हैं लगा पाता थियरी शब्द को कितने विद्यार्थी लगा पाते हैं? एक बार फिर से समझा रहा हूँ भैया, अगला प्रश्न देख लो ना, 2 प्रश्न में समझने का प्रयास करो, अगले में समझ में आ जाएगा। थियरी देखते हैं कौन विद्यार्थी लगाता है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझो, समझ में आएगा। और नहीं तो वीडियो फिर से देख लेना। थियरी स्क्रीनशॉट लो भैया, थियरी। ये देखिए दूसरे पेज पे थियरी लिखा हुआ है। आइए हम लोग थियरी, THEORY,
आर ओ वाई, थियरी, THORY, थियरी शब्द, थियरी, थियरी शब्द, थियरी शब्द आपका, थियरी शब्द आपका, थियरी शब्द क्या होगा थियरी में? अल्फाबेटिकल में सबसे पहले आपका ई है, फिर ई के बाद क्या है? EFG एच है, एच हो जाएगा, फिर एच के बाद MNO, ओ है, ओ है 3 नंबर, फिर आर है, आर, फिर ST है, ये 5वां हो जाएगा, फिर आपका ये छठा हो जाएगा। अगर आपको गिनती रखना आता हो तो गिनतियों को रखो भैया, गिनतियों को रखो। ये हमने गिनती में अल्फाबेटिकल आर्डर में अगर ना आ रहा हो तो आप ना सीख पाओगे भैया। परेशान ना होना अगर आप अल्फाबेटिकल आर्डर नहीं गिनती कर पा रहे हो, अगर ABCD नहीं याद है तो आप पढ़ाई छोड़ दो। तो ए सबसे पहले ई आएगा, फिर EFG एच आएगा, फिर ILMNO आएगा, फिर RST आएगा, फिर वाई आएगा। ये बताइए 5 से छोटा कितना है? 5 से छोटा कि नहीं? 5 में हाथ रखिए, छोटा इससे 2 है, 3 है, 4 है, ए वाला 4 वैल्यू इससे छोटी है, 5 से छोटी। 2 से छोटा केवल 1 होगा, 2 से छोटा केवल 1 है, अरे 2 से छोटा और कोई नहीं, 1 से छोटा कोई नहीं है 0, और 3 से छोटा उधर कोई है नहीं है, 3 से छोटा कोई नहीं है, 4 से छोटा कोई है नहीं है, 6 से छोटा कोई है नहीं है, 6 से छोटा कोई नहीं है, 6 से छोटा कोई नहीं है। यहाँ के लिए फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। आपको पता है कि देखिए 1 और 0 का गुणा कराओगे 0 आएगा, प्लस 0 गुणे 1 करोगे 0 आएगा, 0 गुणे 2 करोगे 0 आएगा, ये 0 गुणे 3 करोगे 0 आएगा, ये 4 गुणे 1 कर दो, फैक्टोरियल 4 गुणे 1 प्लस में, और ये फैक्टोरियल 4 गुणे 5 फैक्टोरियल में प्लस में। आपको पता है कि ये आएगा 4 गुणे 120 और प्लस 24 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, तो ये आएगा 12 चौक 80, 480, 504 आएगा, 504 आएगा, और एक और जोड़ दो 505। ये बताइए कुल तरीका आपका हो जाएगा, कुल तरीका आपका हो जाएगा 504 और प्लस 1 505 हो जाएगा, 505 तरीका होगा, टोटल 505 तरीका होगा भैया, 505 तरीका। कल नहीं पढ़ाए थे भैया, परसों पढ़ाए थे यूपीएसआई के बैच में, यूपीएसआई के बैच में पढ़ाए थे। जल्दी से कॉपी करिए भैया। तो अगले टाइप पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। लेपर्ड, देखिए बार बार प्रश्नों को पढ़ो ना यार, बार बार पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज आने वाले हैं। हाँ भैया, कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट जो हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 2-3 दिन में नोटिफिकेशन सारा जाता रहेगा। ये हमारा शब्द हो गया। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। 2 घंटे की क्लास है भैया। ये बी लीपर्ड, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन आया हुआ है। लीपर्ड को कैसे अंग्रेजी शब्दकोश में अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? आइए जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से आइए भैया। ट्रेन टॉपिक 2 आपका पब्लिक होगा धीरे धीरे, लेकिन पहले इसको समझने का प्रयास करो। लीपर्ड, सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन आए हैं। अगर दरोगा बनने का सपना है तो आपको इससे ज्यादा आसान तरीके से शायद ही कहीं आपको मिले। लोग भले कॉपी करके आपको बता दें, लेकिन इतना बेहतर तरीका नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन IIT JEE लेवल के हैं। IIT JEE का जो अच्छे से तैयारी किया होगा वही आपको बता सकता है। BA BSc वाले नहीं बता सकते, चाहकर भी कोशिश करें कि हम इतना बेहतर काम कर ले तो नहीं। आपको पता है कि एक बीटेक वाले की अगर सैलरी 50,000 मिलती है तो BA वाले को 5,000 या BSc वाले को 5,000 नहीं दिया जाता। उसका रीजन होता है कि उसके पास ज़्यादा दिमाग होते हैं। तो इस वजह से आप अपने अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। लीपर्ड कहेंगे सर टैलेंटेड होते हैं, तो यार उनसे कहो ना कि हमको भी उतनी सैलरी दीजिए जितना बीटेक वालों को दे रहे हो। BSc वाले भी सोचे कि उतना ही सैलरी हमको दिया जाए जितना बीटेक वालों को दिया जाता है, लेकिन नहीं देगी कंपनी चाहकर भी। आई लीपर्ड, आइए यहाँ पे सबसे पहले एक आएगा, फिर सॉरी ए है, लीपर्ड है आपका LEOPARD। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर आपका D आएगा, फिर तीसरे नंबर पे LMNO, ए चौथे नंबर पे आएगा, ए 5वें नंबर PQR, P ए 6ठे नंबर पे, ए 7वें नंबर पे। सारा अल्फाबेटिकल आर्डर में अगर आप अरेंज करना जानते हो तो आपको मैथ आती है। ये बताइए 4 से छोटा 3 है, 1 है, 2 है। तो
4 से छोटा आपकी 3 वैल्यू है। कौन कौन सी? 3, 1, 2। 4 से छोटा 3 वैल्यू है, 3 से छोटा 2 वैल्यू है। अरे 5 से छोटा इधर लिखा है 1 और 2, 2 वैल्यू लिखा है। अरे भैया 4 से छोटा देखिए 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। 4 से छोटा हमने 3 वैल्यू लिख दिया, 3, 1, 2। 3 से छोटा लिखा है 1, 2। 5 से छोटा 1, 2 लिखा है। 6 से छोटा 2 लिखा है, 6 से छोटा। और 1 से छोटा 0, 7 से छोटा 1 और 2 से छोटा 0। अरे भैया 1 से छोटा केवल आपका 0 है, 1 से छोटा। 7 से छोटा 2 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। आप लोग यहाँ से गुणा करा के लिख दो। 3 गुणे फैक्टोरियल 6 आएगा और प्लस 5 गुणे फैक्टोरियल 2 आएगा और प्लस 4 फैक्टोरियल गुणे 2 आएगा और प्लस 2 गुणे फैक्टोरियल 3 आएगा, फिर 2 गुणे फैक्टोरियल 0 आएगा। ये देखिए ये 0 गुणे फैक्टोरियल 2 और ये आएगा फिर आपका 1 गुणे फैक्टोरियल 1 और फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। यहाँ से 3 गुणे आएगा 720 और ये आएगा 5, 120। 5 फैक्टोरियल का मान 120, 5 फैक्टोरियल का मान 120। 120 गुणे 2 आएगा, ये 24 गुणे 2 आएगा और ये आपका 6 गुणे 2 आएगा और फिर ये आपका 0 आएगा, फिर ये आएगा 1 आएगा। तो आपको पता है 3 सते 2100 ये आएगा। 3 दूना 6, 3 सते 21, 2160 ये आएगा। 2160 ये आया। 12 दूना 24, 240 ये आया है। 24 दूना 48 ये आया है और ये आपका 6 दूना 12 ए आया है और प्लस 1 आया है। तो यहाँ से 8 2 10 1 61 आएगा और 6 4 10 5 15 1 16, 6 4 10 4 14 1 15 1 16 और ये 2 1 3 1 4, 2461 आया। 2461 ये पूरे को जोड़ोगे 2461 आएगा और प्लस लीपर्ड अपने आप में एक अक्षर है ही है और 2461 में कुल तरीका आपका होगा, कुल तरीका आपका होगा 2461, 2461 और प्लस 1 2462 तरीका इसका होगा। 2462 तरीका होगा लीपर्ड को अरेंज करने का तरीका 2462 होगा भैया, 2462 होगा। हाँ गौरव जी पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। अगर देखिए बात ये नहीं है आपके, देखिए 40 क्वेश्चन में रैंकर के लिए तो आना ही चाहिए ना, रैंक ये आया हो क्वेश्चन है, पूरा टाइम निकाल देना इसमें। इससे भी 60 अगर लगा सकते हो तो आप लगा लीजिए। फिलहाल जो हमारे विद्यार्थी इससे ज़्यादा 60 आपको कोई नहीं बता पाएगा। आप आराम से करिए, सबसे अच्छा मेथड बताया हूँ, गलत होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो देखिए 20 क्वेश्चन मैथ के आसान आते हैं और 10 क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं, 5 क्वेश्चन और टफ, 5 और टफ आते हैं। वही आपको रैंक दिलाते हैं। क्रेटा गाड़ी लेने के लिए वही आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना होगा और उसे अलग करना होगा। जल्दी से कॉपी करिए भैया। 2462 एक बार और वीडियो को देख लेना भैया, बस आप एक बार वीडियो और देखना। आइए अगला टाइप चलते हैं। थोड़ा सा कठिन था ये, हमको पता था थोड़ा सा कठिन, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आइए वीडियो को बार बार देखना भैया। मैनेजमेंट कह रहा, मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से यूपीएसआई ने पूछा था। बहुत आसान है, एकदम आसान है। मैनेज, देखिए जो बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा होगा, हम जैसे डिजाइन कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ पैरेलल में चल रहा होगा तो उसी को फायदा होगा। समझ रहे हैं ना, उसी को ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए आपको बताएं ना, आपको अगर आपका सपना है, देखिए हम आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, बाद में पछताओगे। आप प्राइबिलिटी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। एक टॉपिक को एक बार पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे सभी बैच में वही बच्चों को पढ़ना होगा। उसके बाद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। नहीं फिर आएगा एग्जाम, कहोगे सर फिर से पढ़ाइए। फिर इतनी गहराई में नहीं पढ़ाएंगे, हम ओवरव्यू देंगे बस। आइए मैनेजमेंट में MNGMENT मैनेजमेंट कह रहा शब्द के अंग्रेजी को कितना तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि स्वर और व्यंजन की तुलनात्मक स्थिति वैसी रहे जैसे मैनेजमेंट में है। तो इसका मतलब इसमें स्वर देख लो कितने हैं और बाबेल देख लो। AA है मैनेजमेंट, AA है मैनेजमेंट में। 3 3 6 1 4 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये बताइए 6 अक्षरे वाले हैं, ये बताइए 6 अक्षरे वाले हैं, 6 अक्षरे
और ए वाले 4 अक्षर थे, ए आपके 4 अक्षर हैं। बाबिल को अलग कर लेना, कहेगा कि तुलनात्मक स्थिति, स्वर को अलग लिखना है, व्यंजन को अलग लिखना है। कहेगा स्वर और व्यंजन की तुलनात्मक स्थिति वैसी है, तो इसका मतलब स्वर को अलग करो और व्यंजन को अलग कर लो। तो ये बताइए 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। इसमें रिपीटेड डाटा यम यन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे इसमें आएगा 4 फैक्टोरियल अपान 2 गुणे फैक्टोरियल 2, 2 गुणे 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हो 720 6 का, और इसका 24 लिख सकते हो, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ये हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 36 360, 36 3 108, 1080, 1080 हो जाएगा, 1080। देखिए स्वर को अलग अरेंज कर देना, फैक्टोरियल 6 तरीका होगा, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2, और इसका आएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 720 गुणे 24 अपान 16, 1080 आएगा। जल्दी से कॉपी करो। हाँ सारे बैच में डलवा देंगे भैया, वीडियो सभी बैच में डल जाएगा, परेशान नहीं है। हाँ ऑनलाइन क्लासेस आपकी हमेशा चलती रहेगी। जो बच्चे ऑनलाइन में एडमिशन लिए वो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हों वो ऑफलाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अलग है, ऑफलाइन अलग है, दोनों का अलग अलग ट्रेंड है। तो इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में पढ़ेंगे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन वाले बच्चे रेडी रहेंगे अपने ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन वाले बच्चे रेडी रहेंगे ऑफलाइन के लिए। अब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में एडमिशन देने से कोई फ़ायदा नहीं बच्चों को, ऑफलाइन वाले को, और आप लोग अपने हिसाब से क्लास कर लीजिए। अरे नहीं हो चुका है भैया, आप अपने हिसाब से कर रहे हो चुका है तो आप पढ़े लिए। आइए फिर एक आ रहा है मैनेजमेंट, आपका वही वाला है। ए पार्टिकुलर लिखा है, पार्टिकुलर में पार्टिकुलर देखिए कह रहा है स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपेक्षिक क्रमों को बिना बदले हुए। स्वर और बाबेल जब कहेगा क्रम को बदलना नहीं, इसका मतलब स्वर को स्वर के साथ और व्यंजन को व्यंजन के साथ रखिएगा, स्वर को स्वर के साथ, व्यंजन को व्यंजन के साथ। ये बताइए पी टी यल पाटिल पुत्र, टी आर पाटिल, ए आपका ए आई यू ए पाटिल पुत्र, 4 4 8 2 10, तो ये 6 6 4 10। ये बताइए 4 अक्षर कॉन्सोनेंट हैं और 4 आपके वॉवेल हैं, तो इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और इसमें रिपीटेड डाटा 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल। ये बताइए पी पी फैक्टोरियल, टी टी फैक्टोरियल, तो ये आपका फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2। ये आपका फैक्टोरियल 6 अरेंज होगा, उसका फैक्टोरियल 2 अरेंज होगा। इसका 4 वावेल हैं, 4 वावेल हैं और 6 आपके कॉन्सोनेंट हैं, फैक्टोरियल 6। रिपीटेड टी टी, रिपीटेड पी पी, फैक्टोरियल 2 से जो रिपीटेड डाटा उससे भाग कराते हैं। और आपको वावेल को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 और रिपीटेड डाटा 2 है, तो इसको लिख सकते हो आप लोग 720। फैक्टोरियल 6 का मतलब और 4 का मतलब 24 होगा। और ये आपका 2 2 4 2 6 2 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6 3 7 21, 2160 होगा, 2160 इसको अरेंज करने का तरीका होगा। अच्छा प्रश्न था भैया, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आ रहा होगा। आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। आ रहा है सभी को अच्छे से? हाँ सभी ये बैच में वीडियो पड़ जाएगा भैया, आप परेशान ना हो। जितने बच्चे एडमिशन लिए क्लाइमेक्स में सभी बैच में वीडियो पड़ जाएगा आपका। आइए अगला प्रश्न। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसआई का ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न में क्या कहा है, डाटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए आप पिछले वाले प्रश्न से अगले वाले का कॉम्बिनेशन ना बनाइएगा, नहीं कंफ्यूज हो गए। देखिए पीछे आप क्या थे क्या नहीं, ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। पीछे बहुत से व्यक्ति बहुत गरीब होते हैं लेकिन आगे चल के अमीर होते हैं, तो पीछे वाला प्रश्न आप डिलीट मारिए, अगले प्रश्न को सीखने का प्रयास करिए। नहीं मिलाने लगोगे पीछे वाले से, आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको सीखते चलो, पीछे वाला भले नहीं आ रहा लेकिन आगे
ये वाले पे ध्यान दो। कह रहा है डाटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर सम स्थानों पर हो। तो डाटर में कितने अक्षर है, 1 4 और ये 4। अब एक चीज है, इसमें कंडीशन लगा दिया है, डिब्बा बनाइए कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बताइए यहाँ पे 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 3, ये आपका 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 पोजीशन होगा। हमारे पास कह रहा है जबकि स्वर सम स्थान पर, स्वर आपके पास अलग करिए, ए है, यू है और आपका ई है, ए यू ई है, 3 स्वर हैं, स्वर को अलग करिए। वोवेल आपके व्यंजन कितने हैं, डी डी जी टी एच आर, 5 आपके ए वोवेल हैं। कह रहा है स्वर को सम स्थानों पर लिखिए भैया, स्वर को सब स्थानों पर लिखिए। सम आपके पास कितने हैं, कहोगे सर हमारे पास स्वर को सम स्थानों पर रखना है तो 1 पोजीशन है आपके पास, 2 पोजीशन सम, 3 पोजीशन सम, ये 4 पोजीशन सम है। इन्हीं 4 पे ये 4 को अरेंज करना है। तो कुल तरीका हो जाएगा, कुल तरीका आपका हो जाएगा, जानते हो क्या काम करना, 4 स्थानों पर 3 को रखना है, 4 स्थानों पर 3 को रखना है। 1 स्थान 2 3 4 स्थानों पर 3 को रखना है और बाकी स्थान बचे आपके 5 और 5 अक्षर हैं, इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर दो। भैया देखिए 5 अक्षर हैं, इसको 5 तरीके से अरेंज कर दो बस, क्योंकि 4 पे उसको 3 स्थान रखोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 4/4 - 3 फैक्टोरियल और ये गुड़े आपका 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 24 और गुड़े 120। और ये ध्यान देना रिपीटेड डाटा तो नहीं है, रिपीटेड डाटा नहीं है। 12 दूना 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 2880 हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। ये विकल्प नंबर बी 2880 हो जाएगा। आइए उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जा रहे होंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं भैया, सभी लोग मन लगा कर पढ़ना और बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इससे बेहतर प्रश्न आपको कुछ नहीं मिल सकता। आइए डिटेल लिखा है, डिटेल में डबल ए है, आई है और आपका डी है, टी है, यल है। आपके पास 3 वॉवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 3 6 डिब्बे बनाइए। 6 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 डिब्बे बन गए आपके पास, 6 डिब्बे बन गए। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। कह रहा है कि जबकि स्वर को विषम स्थानों पर रखा जाए। देखिए कहा है स्वर को आपके पास ऐसे डाटा बन के लिखा लीजिए, जबकि स्वर को विषम स्थानों पर रखा जाए तो विषम स्थान आपके पास 1 है, 2 है और 3 है। आपका कुल तरीका होगा, इसका कुल तरीका है, कुल तरीका आपका होगा, कुल तरीका होगा। ये बताइए आपके पास विषम स्थान 1 3 5 है, 3 विषम स्थान है और इसको 3 वर्ड हैं आपके पास 3p3 और फैक्टोरियल। आपके पास 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर है ना, 3 अक्षर हैं और इन तीनों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 होगा, फैक्टोरियल 3 होगा। यही इन्हीं को डिसाइड करना है कि 1 2 3 स्थानों पर ये 3 अक्षर होंगे और अगर आपका बराबर है तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर ए फैक्टोरियल 3 का मान आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 आएगा, इसका भी 6 और ये आएगा फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ये 6 छंग 36 तरीका होगा बाबू, 6 छंग 36 तरीका होगा। यूपीएसआई ने इस पे एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न को गलत दिया है। अभी बताते हैं आपको क्या गलत दिया है। 36 तरीका आएगा। आइए आइए अगला प्रश्न चलते हैं। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछ सकता। आइए
मशीन, ये देखिए लिखा है मशीन। मशीन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर विषम स्थानों पर हो? स्वर आपके विषम स्थानों पर हो, 3 और 3 6 1 7, तो आप लिखिए यम सी एच एन आपके और ए आई ई, 3 आपके ए आपके कॉन्सोनेंट हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं और 3 बाबल हैं, तो 7 डिब्बे बनाइए, 7 डिब्बे बनाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये आपका पहले पोजीशन 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एक 7, 7 पोजीशन है भैया, 7 पोजीशन है आपके पास। समझ में आ गया? आएगा भैया, समझ में आएगा। सब लोग परेशान नहीं, सब समझा देंगे। 7 अक्षर हैं, इस पे 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 और 4, 4 पोजीशन पे इन 3 अक्षरों को लगाना है। तो आपके पास तरीका होगा, कुल तरीका होगा, आपके पास कुल तरीका होगा 4 स्थान 4 करा। जबकि स्वर को विषम स्थानों पर रखिए तो विषम स्थान 1 3 5 7, 4 विषम स्थान हैं और ये 3 अक्षर हैं, तो इनको रखने का तरीका होगा 4p3। और उसके बाद आपके पास अब बच गए ये 4 अक्षर, इनको तरीका है फैक्टोरियल 4। और एक चीज और देखो, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 और 4 में 3 जाएंगे, 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 और ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 4। तो ये 4 का मान होगा 24 गुणे 24, 24 24 हम में 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा भैया। 576 तरीका होगा इसका, 576 तरीका होगा। जल्दी से कॉपी करिए भैया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी सीख जा रहे होंगे और सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल का भी पीडीएफ भिजवा देंगे। थोड़ा सा सौरभ जी पानी मंगवा दीजिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और बहुत कठिन टॉपिक है आपका, इससे ज़्यादा कठिन टॉपिक और कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें बस। आइए एक प्रश्न और है, उसके बाद यूपीएसआई पे चलेंगे। यूपीएसआई ने करा पाउंड, PNDNG, पाउंड, फिर लिखा OUI। आपके पास 8 अक्षर थे, 8 अक्षर थे, 4 4 8, 3 आपके वोवेल हैं और आपके 5 कॉन्सोनेंट हैं। इसमें रिपीटेड डाटा भी एन, ध्यान देना, इसमें 2 रिपीटेड डाटा हैं। तो इसके बाद आप वहां से 8 डिब्बा बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कह रहा है जबकि स्वर विषम स्थानों पर हो, तो आप पोजीशन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, ठीक, 6 7 8। जबकि स्वर विषम स्थानों पर हो, स्वर आपके जो है विषम स्थानों पर, विषम स्थान आपके पास 1 2 3 4 4 है, तो आपके पास कुल तरीका यहां से फिर लिखो, कुल तरीका आपका होगा, फिर से कुल तरीका आपके पास होगा। तो ये आपके 4 स्थान है विषम, इन पे 3 को लगाना है। ये बताइए 1 3 5 7, 4 स्थान है और इन्हीं 4 स्थानों पे 3 अक्षरों को लगाना है और उसके बाद आपके पास तरीका हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 अक्षर बने, इनको 5 जगह पे कहीं पे भी अरेंज कर दो। तो इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 होगा बाई 2। 4 और 3 का अंतर लोगे, 1 आएगा फैक्टोरियल और ये आएगा फैक्टोरियल 5 अपान 2 आ जाएगा। ये आएगा 24 और गुणे 120 अपान ये आपका 2 आपका 12 बार में कटेगा, 12 बार हम में 144 बाई 2 क्यों किए हैं पता है नहीं? फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 इसलिए किए हैं क्योंकि 2 बार यन आया है, बाई 2 करना होगा, रिपीटेड डाटा आया है, बाई 2 करना होगा भैया। आइए भैया, सभी लोग समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। 1440 आएगा, 80 नहीं भैया। बहुत बेहतरीन। यूपीएसआई का अगला प्रश्न है जो कि गलत आया था एग्जाम में। आइए इस प्रश्न को बताते। 58 नंबर, ये देखिए, सिंडिकेट यूपीएसआई का पूछा हुआ, अभी नहीं मैटर, जब चाहिएगा बताएंगे।
यूपीएसआई 2017 का पूछा गया हुआ है, आप लोग देख लीजिए यहाँ से। आइए देखते हैं यूपीएसआई कह रहा है सिंडिकेट, सिंडिकेट SYND, सिंडी, सी आपका टी, सिंडिकेट, 3 6 अक्षर बचे आपका। फिर आपके पास आई है, ए है, ई है, आई ए ई, टोटल 9 अक्षर थे, 9 में 3 वावेल हैं और 6 कॉन्सोनेंट है। यहां से डिब्बा बनाइए, 1 डिब्बा, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और ये 2 9, 9 डिब्बा बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिब्बा बना लीजिए भैया, 9 डिब्बा बनाइए। यहाँ पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन कर दिए। इसमें विषम काउंट करिए, विषम 1 2 3 4 और ये 5, 5 आपके विषम पोजीशन है, जबकि सम पोजीशन आपका क्या कहा है, इसमें सम पोजीशन कहा है, सम पोजीशन आपका कहा है। 5 विषम हो गए, सम पोजीशन कहा है, सम की बात किया है, 1 सम, 2 सम, 3 सम और ये 4 सम। कह रहा है सम स्थानों पर हो, कह रहा सारे स्वर सम स्थानों पर, सम कितने हैं 2 4 6 8, 4 है सम स्थान, तो कुल तरीका होगा, कुल तरीका होगा आपके पास। ये बताइए 4 सम हैं तो 4 स्थानों पर 3 अक्षरों को रखना है। अरे भैया 4 ही सम तो है, 8 है, 6 है, 3 है और 2 है, तो इन्हीं 4 अक्षरों को कहाँ रखना है, इन्हीं 4 स्थानों पर इन 3 सम संख्याओं को रखना है। तो 2 पे रख सकते हो, 4 पे, 6 पे और 8 पे। और ये आपके 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 4 आएगा और इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 6 आएगा, इन दोनों का अंतर ले लोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 6 गुणे 24। आपका उत्तर ए होना चाहिए, लेकिन यूपीएसआई के आयोग ने ए उत्तर दिया था भैया, यही उत्तर आयोग ने दिया है, हमारे हिसाब से वही उत्तर आ रहा है। तो इसका आयोग ने उत्तर गलत दिया था, ऑप्शन ही कोई नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसका फैक्टोरियल 6 गुणे 24 होगा। हाँ जो भी हो आप लोग काउंट कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था इसका। सी वाला, सी वाला काउंट कर लीजिए, हो सकता है सी वाला मिल रहा हो भैया, काउंट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए आप लोग यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, कोई ऑप्शन हो सकता है मिल रहा हो तो इसको आप लिख सकते हो। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सी वाला मिल रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए भैया अपने हिसाब से, आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। आइए फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आप लोग लिख सकते हो 8 720 माइनस 120 और मल्टीप्लाई 3 6, 39,600, जबकि ऑप्शन आपका 720 और गुणे 24 17,280 आ रहा है। कोई ऑप्शन नहीं है भैया, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है भैया, मेरा सही हुआ सर, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है भैया। फैक्टोरियल 6 गुणे इतना सी वाला होगा, नहीं भैया कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लो, जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़िए, बस कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए, रट्टा ना मारिए। इसका आयोग ने यही उत्तर दिया था। ये देखिए एक प्रश्न और इसी पे है, कह रहा जोक, जोक शब्द से कितने अक्षर निर्मित किए जा सकते हैं जबकि स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो। तो इसका मतलब इसमें 2 स्वर हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर इसी तरीके से यह संभावना बन सकती है ना, यह संभावना, ए आपका 4, ए आपका 3, ए 2, ए 1। एक चीज और है, स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में। तो ये बताइए आपके पास ओ ई 2 स्वर हैं और जे के आपके 2 व्यंजन हैं। तो ये बताइए इसको 2 स्थानों पे इसको अरेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब आप लोग पहले वाले को 2 गुणे 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आप पहले स्वर को रख सकते हो, यहाँ पे जो रख दिए, फिर यहाँ पे ओ, फिर के, फिर ई, यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे पहले आप जो जे ओ रख दोगे, फिर आपका यहाँ से जे रख सकते हो, फिर आपका
ई रख सकते हो। फिर एकांतर क्रम में है कि नहीं, वॉवेल और कॉन्सेंट एकांतर क्रम में है, तो ए आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 तरीका इसको, क्योंकि 2 स्वर के और 2 वॉवेल के रखने का तरीका। ए 2 दूना 4 होगा और ये भी 2 दूना 4, 4 4 8 तरीका होगा, टोटल 8 तरीका होगा। 2 स्वर के 2 व्यंजन के और 2 2 4 4 8 तरीका होगा भैया, 8 तरीका होगा भैया, क्योंकि एकांतर क्रम में रखना है स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में, तो इसका मतलब 2 स्वर को 2 स्थानों पे रख सकते हो, 2 व्यंजन को 2 स्थानों पे, 2 2 4 तरीका। हो सकता है कि हम पहले व्यंजन को रखें बाद में स्वर को, हो सकता है पहले स्वर को हम रखें बाद में व्यंजन को, और या पहले व्यंजन को बाद में स्वर को, या करके घटना लगे तो वहां जोड़ देते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए आपका टाइप खत्म हो गया और बहुत शानदार टॉपिक इस पे थे, 59 नंबर आपका। आइए ए आपका आ गया अगला टाइप। ये भी आसान है, कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ई से प्रारंभ होने वाले 4 4 अक्षरों, ई से प्रारंभ होना है। ये बताइए 4 4 अक्षर का समूह बनना है और कह रहा है ई से प्रारंभ होना है। ये देखिए 4 अक्षरों का डिब्बा बना लो। जब ऐसे प्रश्न कहे ना, प्रश्न को अच्छे से रीड करो। कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से, इक्वेशन शब्द के अक्षर से अक्षरों में ई से प्रारंभ होने वाले 4 4 अक्षरों के कुल कितने विभिन्न शब्द युग्म बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में ई से प्रारंभ होने वाले 4 4 अक्षरों के कुल कितने विभिन्न शब्द युग्म बनाए जा सकते हैं। ई का स्थान फिक्स कर दीजिए, ई से प्रारंभ है। अब आपका जैसे ही ई का स्थान फिक्स किए 1 2 3 4 5 6 7, इस पोजीशन पे 7 अक्षर रख सकते हो। एक आपका यूज हो चुकेगा, बचेगा 6 अक्षर यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे आप 5 रख सकते हो। अरे भैया इस पोजीशन पे 7 अक्षर रख सकते हो, यहाँ 6 रख सकते हो और यहाँ 5 रख सकते हो। 6 5 30, 7 तरीके का, इस 210 तरीका है कि ए से प्रारंभ होने वाले 4 4 शब्दों के समूह को 210 तरीके से अमरंज कर सकते हैं। जल्दी से हाँ भैया, सारा अप्रैल में पढ़ाए थे। आइए आइए जल्दी से। आइए आइए, रिपीटेड है, रिपीटेड ही पढ़िए भैया। आइए इक्वेशन शब्दों के अक्षरों से ई के 4 शब्द, वही वाला प्रश्न आपका रिपीट किया गया। देखिए अगेन, अगेन शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ए से प्रारंभ हो। ए से प्रारंभ हो रहा है। अब एक चीज और ध्यान देना, अगेन ई से प्रारंभ हो रहा है, ध्यान देना ए से। अगर ए यहां रख दो, रिपीटेड ए है, डबल ए है, तो यहां पे आप रख सकते हो। अगर ए से प्रारंभ हो तो ये बताइए 4, यहाँ पे बचे हुए 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे गुणे 2। ए के आपने ये का स्थान फिक्स कर दिए। 4 3 12 दूने 24 तरीका होगा। देखिए भैया अगर अगेन के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये बताइए एक ए यहाँ पे हमने ले लिया, तो फिर यहाँ पे बचे हुए 4 अक्षरों को कोई भी हम रख सकते हैं, क्योंकि एक ए आपका फिक्स हो गया, एक ए से प्रारंभ होगा। पता नहीं ओ वाला ए लेंगे तब भी आपका 4 अक्षर तो बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, 4 आपका। अगर ओ वाला ए लेगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या करके या ए वाला तब भी 2 से भाग कराओगे तब भी आपका 24 तरीका होगा भैया। इसका 24 तरीका आपका होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि एक ए फिक्स हो जा रहा है भैया। पहला ए अगर फिक्स हो जाएगा, जब पहला एक्स फिक्स हो जाएगा तो इन चारों में रिपीटेड कहाँ बचेंगे। अब इन्हीं 4 को तो अरेंज करना है आपको। इस पे 4 तरीका होगा, ए वाले का 3 ए 2 ना, क्योंकि आपने एक ए स्थान फिक्स कर दिया, तो आपके पास रिपीटेड डाटा डबल ए थोड़ी है। और डबल ए आपके लिए, हाँ डबल ए अगर आपका यहाँ से, अब ए कह रहा है अक्षरों से 4 शब्द, 4 अक्षर के विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द ए से प्रारंभ हो। ए से प्रारंभ होगा तो आपके यही तरीका होंगे, क्योंकि एक ए का स्थान फिक्स हो गया। हाँ बाई 2 भी कर बाई 2 भी करेंगे। अगर हाँ आपका रिपीटेड डाटा भी होगा, अगर डबल ए हो जाएगा, हाँ बट आपका रिपीटेड डाटा भी आएगा, अगर ए आ जाएगा यहाँ पे तो आपके पास डबल ए हो जाएंगे। लेकिन ए वाला ए आपका फिक्स पोजीशन पे है ना, तो ए वाले 4 से आपको यही 4 को अरेंज करना है। और यहाँ पे रिपीटेड डाटा नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे आप ए रख सकते हो। सपोज दैट आप यहाँ पे ए, सपोज दैट आपके यहाँ पे जी रख दिए और यहाँ पे आपने आई रख दिया, यहाँ पे आपने एन रख दिए, तो कोई रिपीटेड डाटा है? ये तो है ही नहीं है सीरीज में, ए आपके पास है ही नहीं सीरीज में। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब सीरीज में नहीं है तब इसका तरीका हो जाएगा 24। सीरीज में है ही नहीं, गायब हो गया। ठीक, आप लोग सॉल्व कर लीजिए।
क्योंकि एक ही स्थान से फिक्स है। आइए, व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, अगली हेडिंग है व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, प्लेलिस्ट बनवा देंगे भैया, रोइए ना आप। आइए, व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, व्यवस्था क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होता है। आइए व्यवस्था पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। नई हेडिंग है, अब यहाँ से सभी बच्चों को समझ में आएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सौरभ जी पानी पिला देंगे का, कोई भी वैसे भी नॉर्मल। आइए भैया, व्यवस्था पर आधारित प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। व्यवस्था पर, हाँ कोई बात। आइए, व्यवस्था पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। व्यवस्था क्या होती है, अरेंजमेंट, बैठाना। देखिए, ये देखिए वृत्ताक्रम में आपने देखा है कि जैसे देखिए आप लोग देखिए, अब एक चीज और है, आप व्यवस्था पर आधारित प्रश्न कैसे पढ़ेंगे आप लोग, कि कैसे आप लोग व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होगा। आइए इसको समझते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लेखपाल का बैच कब से होगा, प्रारंभ होने वाला भैया। आइए देखते हैं। कह रहा एक वृत्ताकार क्रमचय दो प्रकार के होते हैं। ऐसा वृत्ताकार क्रमचय जिसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त में दिशाओं में कोई भेद नहीं होता, जैसे माला की मोतियों। अगर माला की मोतियों में कोई भेद नहीं होता तो n-1/2 कर देंगे। जैसे देखिए, आप एक चीज़ और है, जैसे हमने कहा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक ए ही लिख दो। देखिए लिखा है ABCD। ए आपका ऐसे रोटेट कर रहा है भैया, ए आपका ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं सारे डाटा। ए आपका ऐसे ही रोटेट कर रहा है दक्षिणावर्त में, ऐसे ही रोटेट कर रहा है। ए ऐसे ही रोटेट कर रहा है आपका दक्षिणावर्त में, ऐसे ही रोटेट कर रहा है। ए आपका ऐसे ही रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिशा में रोटेट कर रहे हैं और दक्षिणावर्त वामावर्त में इसमें भेद है। हाँ भैया, आपको मिल जाएगा PDF। अगला दक्षिणावर्त में, और ये देखिए वामावर्त में रिपीट कर रहा है। ये देखिए ऐसे रिपीट कर रहा है ABCD आपका ABCD ऐसे आ रहा है रिपीट करते हुए, तो इसका मतलब ए ऐसे रोटेशन कर रहा था, इसके पहले वाले ऐसे रोटेशन कर रहा है, यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त अलग अलग दिख रहा है। वो दक्षिणावर्त रोटेट कर रहा था, ये वामावर्त रोटेट कर रहा है ना, दक्षिणावर्त। आइए भैया, दक्षिणावर्त सब पता है, क्वेश्चन इनको दे दो भैया। जब पता है तो क्या करने यहाँ आ गए हो। एक विद्यार्थी कह रहा सब पता है, क्वेश्चन दो बस। इनको ब्लॉक कर दीजिए, सब पता है, काहे लिए देख रहे हैं फिर। ये देखिए वही प्रश्न है, दोनों को बता दिए कि अलग अलग चीजें दिख रही हैं। आइए देखते हैं। दक्षिणावर्त, ये देखिए ABCDE, ए आपका ऐसे घूम रहा है और ये भी आपका ऐसे, सॉरी ये उल्टा घूम रहा है। एक दक्षिणावर्त है, एक वामावर्त है, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं। अगर दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद हो, ये देखिए आपका ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा था। ये आपका रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों की अलग अलग रोटेशन है। अगर दोनों की अलग अलग रोटेशन है तो दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद होगा। दोनों में अलग अलग रोटेशन है, दक्षिणावर्त वामावर्त, तो दोनों में अलग अलग रोटेशन है। आइए, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आपके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। आइए प्रश्नों पे चलते हैं भैया। एक कह रहा है दक्षिणावर्त, आपका यहां से देखिए आप लोग, जब दक्षिणावर्त वामावर्त में कोई भेद हो, जैसा एक गोल मेज के चारों ओर पुरुषों का क्रमचय, अगर दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद होगा, यानी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड कर लेंगे, तो आपका होगा n-1 फैक्टोरियल। आपका ऐसा फार्मूला, जब आप वृत्तपथ के n विभिन्न वस्तुओं को सजाने के तरीका की संख्या n/1/2 n-1 फैक्टोरियल होगा, जब n विभिन्न वस्तुओं का दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा में सजाया जा सकता है। जब भिन्न वस्तुओं को, जब इनमें भेद ना हो, विभिन्न वस्तुओं को सजाने का तरीका इतना होगा जब n विभिन्न वस्तुओं को दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दिशा में सजाया जा सकता है। मतलब किसी भी दिशा में इनमें कोई भेद ना हो दक्षिणावर्त वामावर्त में। जैसे मोतियों का हार,
मोतियों का हार अगर आपको सजाना हो, जब आप ऐसे घुमाइए कोई डिसाइड ना कर पाए, जैसे आप जो है कोई भी सर्किल पे देखिए गोलियों से बनी हो और उसमें कोई डिफरेंस ना हो दक्षिणावर्त वामावर्त में, तो उसको n-1 फैक्टोरियल बाई 2 कर देते हैं। जब दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद हो तो n-1 फैक्टोरियल कर देते हैं। ये ध्यान देना आप लोग। आइए चलते हैं प्रश्न पे। देखिए देखिए n विभिन्न रंगों की मोतियों फूल से बनाए हार, हार के लिए आपका यही होगा n-1। अगर फूल से बना होगा, गुलाब का फूल ऐसे चारों तरफ सजा होगा, तो आप उसको चाहे जिधर से पकड़िएगा आप डिफाइन नहीं कर पाओगे किधर से दक्षिणावर्त किधर से वामावर्त। लेकिन पुरुष क्या होगा, अगर एक जगह धोनी बैठे हैं, दूसरी जगह युवराज सिंह बैठे हैं, तीसरे जगह नरेंद्र मोदी जी, चौथे जगह शाह जी और आपका योगी जी, इस तरीके से दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद कर लोगे। कहोगे मोदी जी के बाएं तरफ एक अमित शाह बैठे हुए हैं और दाएं तरफ योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, तो इस तरीके आपने दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद कर लिया। लेकिन हम कह देंगे कि अगर आप फूल बना हुआ है गुलाब का, तो इस गुलाब के दक्षिण में कौन है, इस गुलाब के पश्चिम में कौन है, तो वही कलर का गुलाब होगा, उधर दक्षिण भी बाएं भी, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो -1/√2 कर देना, -1/2 -1 फैक्टोरियल कर देना बस, दक्षिणावर्त वामावर्त में जब भेद ना हो। सात मित्रों को गोलमेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? 7 मित्र हैं तो इनमें आपको n-1 फैक्टोरियल लगाना होगा, यानी 7-1, क्योंकि मित्र जो है एक मित्र गोरा होगा, एक काला होगा, एक आपका भूरा होगा, इसी तरीके से होंगे। मित्र आपके अलग होंगे, फैक्टोरियल 6 के वैल्यू 720। मित्र एक गोरा होगा, एक काला होगा, दूसरा सफ़ेद होगा, इस तरीके से मित्र आपके अलग अलग कलर के होंगे। दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद होगा भैया। आइए उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। आइए उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। कह रहा 9 व्यक्तियों को किसी खाना खाने की वृत्ताकार टेबल पर बैठाया जा सके, उनकी क्या होगी? 9-1, एक काले गोरे होंगे तो एक कम करके इसको सॉल्व कर दो। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, गुणा कराओगे तो आएगा आपका यूनिट डिजिट से इसको लगा दीजिए। इसका डिजिटल सम 0 आएगा, 0 4 3 7 2 9 5 4 9 3 12, ये होगा नहीं क्योंकि इसका डिजिटल सम 0 आएगा। कैसे? 9 है, 9 में 0 आएगा, 9 का 0 होता है पूरी सीरीज 0। 3 3 6 2 8, ये वाला होगा नहीं, और ये 5 4 9, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है 21,000 होगा नहीं। और यूनिट डिजिट लगा दो इसके बाद, यहीं से यूनिट डिजिट 5 चौक 20 की 0 2 आएगा, तो ये 9 8 72 की 2, 214 की 4, 4 6 24 की 4, 4 4 दूना 8, 8 3 24 आपका, और 24 दूना आपका 48। यहाँ से आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ से एक डाटा गलत है भैया, यहाँ से 9 ए वाला नहीं होगा, 9 हटा देना, 9 हटा देना, आप डिजिटल सम लगा दो क्योंकि एक कम होगा ना भैया, एक कम हो गया। यहाँ से डिजिटल सम लगाओगे तब भी वही आएगा आपका। यहाँ से यूनिट डिजिट लगा दो, यूनिट डिजिट लगाओ भैया, यूनिट डिजिट लगा दो, अब यूनिट डिजिट लगा दो, सब जगह 0 है। 8 7 56 की 6, 6 6 36 की 6, 6 दूना 12 की 2, और 2 3 6, 6 दूना 12 की 2, 2 आएगा, 2 आएगा यूनिट डिजिट, तो 2 इसी में आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा 40,320। यूनिट डिजिट से लगा दो, गुणा करा के 40,320 आएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से कॉपी करो भैया प्रश्न को। आए अगला,
एक गोल मेज सम्मेलन के चारों ओर 3 देशों के 18 प्रतिनिधित्व, वे मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? मेज है वृत्ताकार है, ये बताइए वृत्ताकार है, 18 लोग बैठेंगे, 18 प्रतिनिधित्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरीके से 14, ऐसे पूरा गोल मेज के चारों ओर बैठेंगे तो 18 - 1 कर देना। फैक्टोरियल में इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 17 होगा। जल्दी से कॉपी करो भैया, फैक्टोरियल 17। आइए भैया, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जा रहे होंगे। फैक्टर एक कम करके फैक्टोरियल से सॉल्व कर लेना। एक कम करके अगर आपका वो है दक्षिणावर्त भामावर्त, एक माला को 6 अलग अलग फूलों से, अब ये बताइए, अब की बार माला आ गया लेकिन माला को कहा फूल, 6 अलग अलग फूल, अलग अलग फूल है। एक बड़े लटकन से एक बड़ा लटकन ऐसे लटका देना, एक बड़ा लटकन ऐसे लटक गया, इसके चारों ओर 1 2 3 4 5 और ये आपका 3 3 6 1 7 बड़े लटकन से ऐसे माला बना दिया गया। और माला कितने तरीके से बनाई जा सकती है? कैट ने 2009 में पूछा था, तो ये आपका 7 - 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा लटकन भी है एक, तो इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, तो ये आ जाएगा 720। बड़ा लटकन लेके 7 हो गए और अलग अलग माला है, तो 720 आएगा भैया, 720 आएगा, ध्यान देना 720 आएगा। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आइए, ये देखिए, अब दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद है। कह रहा है 10 फूलों से एक हार कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है? 10 फूलों से, इसका मतलब एक फूल एक ही कलर का होगा। अगर नहीं कहेगा अलग अलग तो समान कलर का मानना, तो इसकी संख्या होगी 10 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। डी वाला विकल्प सही है, डी वाला विकल्प सही है, डी वाला। सर यूनिंग में क्वेश्चन तो कुछ और दिए हैं सर। यूनिंग में क्या है भैया? आइए समझने का प्रयास करें। अरे भैया, अगर ये फूल है, फूल में आप अलग अलग कहा नहीं, इसलिए हमको पता है कि हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये n - 1/2 होगा, तो इसका फैक्टोरियल n घटा के आपका 2 कर देना। आइए अगला प्रश्न, मोती के हार, मोती के हार, कह रहा मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों से कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 7 - 1। आपका यूपीएसआई ने पूछा था इस प्रश्न को, यूपीएसआई ने 2017 में पूछा था, तो इसको तरीका होगा फैक्टोरियल 6/2, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 12 × 3 = 36, 360 तरीका होगा भैया, 360। आधा कर देना बस। अगर आपको दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद न दिखे तो आप लोग आधा कर दीजिए बस। आइए, दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद न दिखे तो आधा कर देना बस। व्यवस्थित का तरीका हम आपको बता दिए। व्यवस्थित करने का तरीका एक प्लेलिस्ट हम बनवा देंगे आपको, डिजिटल सम। आप किसी के साथ परमुटेशन का एक छोटा सा पार्ट आपको डिजिट फॉर्मेशन पढ़ाए हैं, उसको हम आपके बैच में डलवा देंगे। इसी के साथ कंबाइन करके उसको पढ़ लेना, उसके बाद आपको हम सीधे विविध पढ़ा देंगे। कल ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको पढ़ लोगे तो। 12 अलग अलग मोतियों से द्वारा एक मोती की माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो 12 - 1 ए फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ये आपका, जितने नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। क्लाइमेक्स एकेडमी आपको बहुत अच्छे से वर्क करके सारी चीज़ें दे रही है। यहाँ पे अच्छे कंटेंट आपको विश्वसनीयता के साथ मिलेगा। जल्दी से
कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे भैया अगले सैटरडे संडे को। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है, जो बच्चे जुड़े हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दें और नए विद्यार्थी जो है वीडियो को शेयर भी कर दें, पुराने भी शेयर कर दें। आइए, अगर दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद न हो, 12 अलग अलग मोती द्वारा मोती की माला कितने तरीके से बनाई जा सकती है? मोती की माला एक ही कलर की होती है, सब आपको पता है। तो आप इसमें दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद नहीं बता सकते, तो n-1/2। 6 विभिन्न प्रकार के नगों से एक हार कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? तो 6-1 और ये फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। 6 है, एक कम कर लो। हार कहा? नगों से। नग आपके एक कलर के होते हैं, तो इसमें आप दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद नहीं बना पाओगे, बाई 2 हो जाएगा। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 चौक 20, 3 60 तरीका होगा भैया। आसान है, उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी हमारे सीख ले रहे होंगे, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। हाँ भैया, यूट्यूब पे भी बनवा देंगे। आइए अगली हेडिंग पे चलते हैं, अगली टाइप पे। अगला टाइप क्या होगा, आइए देखते हैं जल्दी से। तो ये दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद था। आइए अगला टाइप देखते हैं। नहीं, इसी पे चलने दीजिए। क्वेश्चन नहीं है, वो बाइलिंगुअल है, हिंदी में है, बस लगा दीजिए कि तो इंग्लिश में है वो क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए, इस बार आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए, जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए, यही हमारी दुआ होगी। समझ रहे हैं ना? तो आप सभी लोग इस बार रैंक मारिए। तब तक पीडीएफ लग रहा है आपका, बाइलिंगुअल है, ये हिंदी में था, बाकी प्रश्न वही होंगे, मेथड वही होगा। और समझ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन यही घुमा फिरा के आने हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन सॉलिड हो जाएगा 2 दिन पढ़ने से, और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा। जल्दी से भैया। साठ नंबर। मोबाइल चार्जिंग में, हाँ, और आगे सब दिखेगा। ये देखिए, ये प्रश्न है आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाइलिंगुअल प्रश्न है आपका, कुछ नहीं करना है। इसमें कहा है कितने अलग अलग कर्मों में 5 पुरुष और 5 स्त्रियां गोल मेज के चारों ओर बैठ सकती है जब उनके बैठने का प्रतिबंध न हो। जब ऐसे कोई प्रतिबंध ना लगा हो तो 10-1, 10 लोग हैं, -9, ये आएगा फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 का मतलब इसका आएगा डिजिटल सम 0, और डिजिटल सम 0 किस में आ रहा है? 6 3 9 2 11, 6 3 9 खत्म, 8 8 16 2 18, यही में आपका डिजिटल सम 0 आ रहा है। 5 3 8 6 14, 14 4 18 8 26 से हो नहीं रहा है, 4 4 8 2 10 हो नहीं रहा, 7 3 10 2 12 4 16 2 18, इसमें डिजिटल सम 0 आ रहा है। या तो इसमें, या तो ये वाला सही हो सकता है, और या तो ये वाला डिजिटल सम 0। अब उसके बाद कोई 2 स्त्री पास पास में ना बैठे। जब कोई 2 स्त्री पास पास ना, देखें, आइए सेकंड पेज पे सॉल्व कराते हैं। करा, जब कोई 2 स्त्री पास पास ना बैठे तो पहले पुरुषों को बैठा दो, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, और ये आपका पुरुष 5। ये बताइए, 5 पुरुषों को बैठने का तरीका होगा 5 - 1।
क्योंकि आपका दक्षिणावर्त -1 भेद होना चाहिए और स्त्रियों को बैठने का स्थान 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 प्लेसों पे कहीं पे भी स्त्रियां बैठ सकती हैं। 5 स्थान खाली है 5, और पहले आपको यहाँ से तरीका होगा, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और ये 5 अगर दोनों बराबर हैं फैक्टोरियल 5, और 5 में से 5 जाएंगे फैक्टोरियल 0, तो ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा 120। 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 28, 2880 केवल इसी में आ रहा था, इसी में 2880 आ रहा है। आपका पहले और दूसरे प्रश्न का होगा, वैसे कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, तो 10 में से 10 लोग हैं, 10 में से घटा दो तो ये आएगा फैक्टोरियल 9 आएगा, और फैक्टोरियल 9 का गुणनफल इतना आएगा क्योंकि डिक्टल सम 0 आ रहा है। आइए भैया, समझ जा रहे हो कि उम्मीद करता है सभी विद्यार्थी, और बहुत आसान प्रश्न है। जब दक्षिणावर्त वामावर्त में भेद ना हो, सारे तरह के प्रश्न आपको मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं भैया, समझ रहे हैं ना। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, किसी मेज में 4 भद्र पुरुष और 4 महिलाएं कितने प्रकार से बैठ सकती है। गोल मेज के चारों ओर बैठाई जा सकती है यदि 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें, यानी आपको पुरुष को पहले बैठाना होगा, पुरुष 1, पुरुष 2 और पुरुष 3, पुरुष 4। ये बताइए 4 पुरुष गोल मेज के चारों ओर बैठने का तरीका होगा 4 - 1 फैक्टोरियल। उसके बाद महिलाएं 1 2 3 4 स्थानों पे कहीं बैठ सकती हैं, तो महिलाओं में कोई कंडीशन नहीं होगा, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 और गुणे ये आपका 24, 24 छक्का 144 तरीका होगा, 144 तरीका। आकाश पौन जी लिख रहे हैं, सर आप घमंडी हो और वीडियो प्ले कर दीजिए। नहीं करेंगे भैया, आकाश पौन जी नहीं करेंगे। अच्छा भैया देखिए, दक्षिणावर्त जब 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष 4 पुरुष, चारों पुरुषों के तरीका बैठने को होगा n-1, यानी 4 पुरुष हैं 4 - 1, कुछ नहीं करना है, हमारी तरफ सिर्फ देखो, आसानी से समझ में आएगा। तो इनका फैक्टोरियल -4 होगा, और स्त्रियों का स्थान 1 2 3 4 स्थान है, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 छक्का 144। कुछ नहीं करना है, 4 पुरुषों को बैठा दो और इनके बीच में स्त्री बैठेंगे, इनकी स्त्रियों के बैठने का तरीका एक होगा, बस जैसे बता रहा हूं ऐसे आप सीख लीजिए, सारे प्रश्न ऐसे लग जाएंगे भैया। ट्रेन वाली वीडियो पब्लिक नहीं होगी भैया। पांच पुरुष और 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल की ओर बैठाई जा सकती हैं, जबकि 2 महिलाएं साथ ना बैठे। फिर वही काम करो भैया, आइए पुरुषों को बैठाइए, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 और ये पुरुष आपका 5। ये 5 पुरुष है, बैठने का तरीका होगा इनका 5 - 1, और ये बताइए पांचों स्त्रियां इन्हीं पांचों के बीच में 1 2 3 4 5 स्थानों पे यहाँ बैठ सकती हैं, 3 को बैठने का तरीका 4 5 होगा, तो ये आएगा फैक्टोरियल 24, सॉरी ये आएगा फैक्टोरियल 4। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल 5 होगा, और ये आपका फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 28, एक में n-1 कर देना और दूसरे में मत करना, बस। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताएं भैया। आ रहा है ना सर, वीडियो पब्लिक कर दीजिए। नहीं होगा भैया, आप परेशान होंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको करिए। नहीं भैया हम गुस्से में नहीं हैं भैया, समझ रहे ना। आइए आपको देखिए 5 - 1 फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल 5, तो यहां से फैक्टोरियल 4 गुणे 120। वीडियो भैया पब्लिक नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ें, बस अच्छे से पढ़ें। आइए अगला प्रश्न 12 नंबर। एक टेबल के चारों ओर एक टेबल के चारों ओर समित के 5 पुरुष व 2 महिलाओं को इस तरह बैठाना है कि 2 महिलाएं कभी एक साथ ना आए। तो सबसे पहले पुरुषों को बैठा दिया करिए गोल मेज के चारों ओर, P1 P2 P3
P4 और ये आपका P5। 5 पुरुष हैं, इनका तरीका होगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। इन पांचों पुरुषों का तरीका होगा फैक्टोरियल 5। स्थान आपका 1 खाली है, यहाँ स्त्री बैठ सकती, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 स्थान खाली है, 5। इन पांचों स्थानों पर 2 स्त्री को बैठाना है, तो इनका तरीका होगा 5P2। 5 स्थानों पर 2 ही महिलाएं थी भैया, अभी तक तो पांचों पे 5 कर देते थे, लेकिन 5 पे 2 महिलाएं हैं, ध्यान देना। फैक्टोरियल 5 ये आपको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपान 5 में से 2 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 फैक्टोरियल होगा। 5 माइनस 2 फैक्टोरियल ये आपका हो जाएगा 24। ये 24 हो जाएगा, 120 हो जाएगा अपान ये 3 आएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 चौक 24, 4 12 चौक 48, 480 तरीका होगा भैया, 480 तरीका होगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अरे भैया गौरव सिंह जी आप आ जाइएगा ना, कोचिंग खुल रहा है 1 सितंबर से, आ जाइए। 5 दिन और बचा, 5-6 दिन बाद खुल जाएगा। मजदूरी करके आओ, फिर से मजदूरी करके आ जाओ इलाहाबाद, समझ रहे ना। वो तो हमारी दिक्कत थी नहीं भैया, वो गवर्नमेंट ने बंद किया था बाबू। आइए 12 है, समझ में आ रहा है सबको? एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आ रहा हो, फास्ट हो या स्लो हो तो एक बार कमेंट कर दे, उसी हिसाब से मांगे चले। अगर फास्ट हो तो एक बार कमेंट कर दो भैया। चौबीस कहाँ से आया? फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है भैया, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। पूरी मूवी खत्म हो गई। पूछ रहे हैं सर हीरो कौन है इस मूवी का? ठीक है भैया, साइड में हट जाएंगे। नहीं भैया वीडियो पब्लिक नहीं होगा ना, वीडियो हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अभी उन्होंने बताया ये भी प्राइवेट हो जाएगा। आइए इसके चक्कर में अगला वाला भी चला जाएगा आपका। भैया जितने बच्चे वीडियो पब्लिक करने के हैं उनको तुरंत ब्लॉक करिए, तो सिर्फ पढ़ो भैया अच्छे से, हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ले आए हैं। आइए 3 लड़कियां और 4 लड़के 7 कुर्सियों की पंक्ति में इस प्रकार बैठा है। सभी तीनों लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं, सभी लड़कियां एक साथ। तो ये बताइए बॉयज 2, बॉयज 3, बॉयज 4, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, तीनों लड़कियां हमेशा साथ में बैठेंगी। तो आपको ऐसा तरीका बताए थे कि तीनों लड़कियां एक साथ बैठे, तो 1 2 3 4 और ये मिला के 5। गिनिए 1 2 3 4 5, 5 तरीका है कि अगर लड़कियां साथ में बैठे तो इसका फैक्टोरियल 5 तरीका होगा, इसका फैक्टोरियल 3 तरीका होगा। 5 का मतलब 120 और इसका मतलब 6 आएगा, 720 आएगा। भैया 1 2 3 4 तीनों लड़कियां साथ में बैठे हैं, ये तीनों लड़कियां यहां बैठ सकती, यहां बैठ सकती, यहां सातों कुर्सियों पे कहीं पे भी खाली स्थानों पे बैठेंगी, लेकिन तीनों हमेशा साथ में रहेगी। तो हमने ऐसे किया 1 2 3 4 और ये तीनों लड़कियों को एक साथ मान के 5 तरीका हो गया इनको बैठने का, टोटल तरीका 5, और तीनों लड़कियों को आपस में बैठने का तरीका फैक्टोरियल 3 हो गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। आइए भैया आइए, कह रहा है एक पंक्ति में 5 लड़कियां 2 लड़कियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि दोनों लड़कियां हमेशा साथ रहें। तो दोनों लड़कियां साथ में बैठा दो, B1 B2 B3 B4 B5 और ये आपका गर्ल्स 1 गर्ल्स 2, ये आपका तरीका होगा। ये इनके तरीका दोनों लड़कियां साथ में बैठे तो 1 2 3 4 5 6 तरीका इसका होगा और इसका तरीका फैक्टोरियल 2 होगा। 720 और गुणे 2 1440
अरे भैया कुछ नहीं करना है, पांचों बॉय 1 2 3 4 5 तरीका इनका होगा और ये दोनों साथ में हो गई 6 तरीका और इन दोनों का आपस में फैक्टोरियल 2 तरीका, तो ये 720 आएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 और 2 का मतलब ये 1440 आएगा। नहीं भैया ऑनलाइन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ऑनलाइन हमारी सारी क्लासेस चलते रहेंगे। ऑफलाइन में हम 5 से 6 घंटे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में आपको 5 से 6 घंटे। कोचिंग खुलने के बाद जिन बच्चों को एडमिशन लिया गया उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, आप परेशान ना हो। नहीं भैया फैक्टोरियल को कोई आसान तरीका नहीं, इससे आसान तरीका नहीं है। आइए 16 नंबर, 4 भाई और 3 बहनों के एक परिवार के एक समूह को तस्वीर की एक पंक्ति में व्यवस्थित किया है। इतने तरीके से बैठा जा सकता है तीनों बहनें हमेशा साथ में रहें, तीनों बहनें हमेशा साथ में रहें। भाई 1, भाई 2, भाई 3, भाई 4, बहन यानी गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, तीनों बहनें साथ में रहें। तो ये देखिए एमपीएसआई ने 2007 में पूछा था 1 2 3 और ये आपका 4, तो ये फैक्टोरियल 5 तरीका इनका, फैक्टोरियल 3 तरीका इसका। 120 गुणे आपका 6 12 6 72, 720 तरीका होगा, 720 तरीका होगा इनका, 720 तरीका होगा भैया। आइए समझ रहे हैं ना, सभी बच्चों को आ रहा होगा अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। यही सारे प्रश्न आएंगे आपके करियर के साधना के लिए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। अभी 11 बजे डिजिट सम वाला वीडियो आपके सामने पब्लिक होगा, एडिट करके 3 वीडियो हमने पढ़ाया है। तीनों वीडियो डिजिट फॉर्मेशन के बारे में भी रात में अपलोड होगा 12 बजे, तो 12 से 3 उस क्लास को जरूर देखिएगा। 12 से 3 कर देंगे या सुबह 7 से 9? वो डिजिट फॉर्मेशन पढ़ाए हैं ना इंडिविजुअल मैथ में? अच्छा कितने बजे? तो कब करेंगे उसको? सुबह? एक काम करिए 5 से 7 करिए, सुबह 5 से 7 डिजिट फॉर्मेशन का वीडियो पब्लिक होगा। आप उसमें आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उसको जरूर देखिएगा। एक वीडियो हमने बनाया है आपका डिजिट फॉर्मेशन का, सुबह 5 से 7 2 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिए जिससे कल शाम को समझ में आए। चार लड़कों और 3 लड़कियों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि लड़के लड़कियां एकांतर क्रम में बैठे? ये बताइए 3 लड़कियों, 4 लड़कों 3 लड़कियों को किस तरह से बैठाया जा सकता है जबकि लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में बैठे? तो ये बताइए गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, और यहां बॉय बैठ जाएगा बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 और बॉय 4, बॉय 4 एकांतर क्रम में बैठेंगे। तो लड़कों को बैठने का तरीका फैक्टोरियल 4 होगा। 4 स्थान था, 4 स्थान है भैया, 4 स्थान है लड़कों के बैठने का तरीका। 4 स्थान था आपके लड़कों का बैठने का, 1 2 3 4, और ये लड़कियों के बैठने का तरीका 3। तो ये आपका 24 हो जाएगा, 24 गुणे 6, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144 तरीका होगा। एनडीए ने 2012 में 4 लड़कों को बैठने का तरीका आपका देखिए, एक लड़की के बैठने का तरीका 1 2 3 स्थान, और बॉयज के बैठने का 1 बॉय स्थान, 2 स्थान और ये 3 स्थान, 4 स्थान खाली था इन लड़कियों के बीच में। उन्हीं 4 स्थानों पे लड़के बैठ जाएंगे भैया। मॉर्निंग में डाल दें? ठीक है भैया, मॉर्निंग में डाल देंगे आपको, वो वीडियो आपका होगा भैया, समझ रहे ना? आइए तो ये फैक्टोरियल लड़कियों के बैठने का तरीका, पहले लड़कियों को बैठा देना। देखिए लड़कियों को पहले बैठा देना, 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स, गलतियों को बैठा देना। इनके बैठने का तरीका 3 होगा, 1 स्थान खाली है, 2 स्थान खाली है, 3 स्थान खाली है, 4 इन्हीं चारों पे लड़के बैठेंगे। इनका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 144, 144, 144 तरीका होगा भैया। जल्दी से कॉपी करो। 7 से 9 सुबह देखते हैं भैया, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए।
उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जा रहे होंगे। जल्दी से आगे अगला प्रश्न, इस पे आधारित प्रश्न ऐसे ही होंगे भैया। अगला प्रश्न ये देखिए, कह रहा है 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में इस तरह बैठाया जाए कि 2 लड़के अगल बगल ना बैठे, और ऐसा कितना भिन्न भिन्न तरीका होगा। 2 लड़के अगल बगल ना बैठे, इसका मतलब एकांतर क्रम में कह सकते हो। अगर 2 लड़के और लड़कियां एक अगल बगल ना बैठे, 2 ही लड़के हैं, 2 लड़के अगल बगल ना बैठे, 4 लड़के हैं, तो इसका मतलब ये लोग एकांतर क्रम में बैठे। वही वाला प्रश्न आपका रिपीट हो गया भैया। तो ये देखिए 3 लड़कियां हैं, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, लड़के अगल बगल ना बैठे, तो एक लड़की के बीच में एक लड़का B1, ए B2, दूसरा लड़का ए, तीसरा लड़का। अगर लड़का आपका अगल बगल ना बैठे तो लड़कियों के बीच में हम एकांतर क्रम में लड़कों को बैठा दे। यही तो बात कह सकते हो कि लड़कियों के बीच में लड़का ए लड़का है, ए लड़का है और ये लड़का, इन लड़कों के बीच में एक लड़की, इन लड़कों के बीच में एक लड़की, इन लड़कों के बीच में एक लड़की, इसको हम कह सकते हैं एकांतर क्रम में बैठा दो। तो यानी लड़कियों के बैठने का तरीका 3, लड़कों के बैठने का तरीका 4, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 24। वही वाला प्रश्न आपका सेम था, 24 छक्का 144 तरीका होगा भैया। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे भैया, समझ गए होंगे आसानी से। अगर लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, अगर आपको लड़का 2 लड़के साथ में न बैठे तो लड़के लड़कियों को एकांतर क्रम में बैठा देना बस। कह रहा है 10 लड़के और 6 लड़कियों को एक पंक्ति में इस तरह से बैठाना है कि 2 लड़कियों कभी पास ना बैठे। तो लड़कों को बैठा दो, लड़कों को B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, 10 लड़के हैं। अब बताइए इन 10 लड़कों को बैठने का तरीका फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। अरे भैया पंक्ति में बैठा रहो तो इन लड़कों को बैठने का तरीका 10 होगा। एक लड़की 2 स्थान, 3 स्थान, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्थान बचे हैं और इन 11 स्थानों पे इन 6 लड़कियों को बैठाना है। इन 6 लड़कियों को बैठाना, आपने इन लड़कों को 10 तरीके से बैठा दिया, लड़कों को बैठा दिया, तो ये बताइए 11 और स्थान 6 बचे हैं, 6 आपके पास 11 स्थान है, इन्हीं स्थान पे इन 6 लड़कियों को बैठाना है। तो ये आएगा फैक्टोरियल 6, ये आएगा फैक्टोरियल 11 बटे 11 में से -10 6 घटा दो, ये फैक्टोरियल में इसको लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल गुणे 11 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल गुणे 11 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल। अभी प्राइवेट हो जाएगा भैया, पब्लिक नहीं रहेगा। 7 से 9 रीजनिंग है। 24 कहां से आया भैया धीरेन्द्र यादव जी? फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, याद कर लो। फैक्टोरियल 4 को 24 होता है, एक लड़के को नहीं आया 4 कहाँ 24 कहाँ से आएगा? तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 1, 4 छंग 24, 24 होता है भैया, 24 होता है, 24 होता है भैया। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा अच्छे से। हाँ वीडियो ऐप पे डला दिया जाएगा भैया। कह रहा है कितने अलग अलग तरीके से तीन लड़के और 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में विस्तारित किया जा सकता है। कभी भी तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठे। यूपीएसआई में तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठे, इसका मतलब 2 लड़कियां साथ बैठ सकती हैं। तो ये बताइए बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3, इनके बैठने का कुल तरीका निकाल लो। इसका मतलब कहा 3 लड़कियां कभी भी एक साथ ना बैठें, तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठें। इसका मतलब ये लोग तीनों लड़कियां साथ बैठ भी सकती हैं ना बैठें। अब इसका मतलब आपका है कि कुल तरीका निकाल लो और तीनों को साथ में बैठा के तरीका निकाल लो। आपका कुल तरीका होगा 1 2 3 4, कुल तरीका आपका होगा,
कुल इनको बैठने का तरीका होगा, कुल तरीका आपका होगा, ये आपके 6 वर्ड हैं, 6 तरीके हैं इनको फैक्टोरियल 6 का, तो ये आएगा 720। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, इनको तीनों को साथ में बैठा दो। तो ये बताइए एक साथ, तीनों के एक साथ बैठने का तरीका, तीनों के एक साथ बैठने का तरीका, एक साथ बैठने का तरीका, बैठने का तरीका, एक साथ बैठने का तरीका आपका हो जाएगा। ये बताइए 1 2 3 4 फैक्टोरियल और गुणे इन लड़कियों को बैठने का 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 24 गुणे 6, 24 छक्का 144। ये तीनों साथ में बैठेंगी तो ये बताइए आप यहाँ से 720 में से 144 घटा दो, 144 घटा दो, तो साथ में नहीं बैठेंगे। ये आएगा 6 और ये आएगा 11 में से 4 जाएंगे 5 और ये आपका आएगा 7, 576 होगा। 576 तरीका होगा, तीनों साथ में ना बैठे। 144, आइए बताते हैं इसको एक बार फिर से। ये बचा 6, 11 में से 4 जाएंगे 7 और ये आपका 576 तरीका है कि तीनों लड़कियां एक साथ कभी ना बैठें। ये बताइए कुल तरीका इनके लड़के और लड़कियों के बैठने का B1 B2 B3 G1 G2 G3, तो आपका फैक्टोरियल 6 हो गया। 720 तरीका है इनके कुल बैठने का और कह रहा है तीनों लड़कियां एक साथ B1 B2 B3 G1 G2 G3 तीनों एक साथ बैठा दिए, तो तीनों के एक साथ बैठने का तरीका होगा 1 2 3 4 फैक्टोरियल और ये तीनों लड़कियों का फैक्टोरियल 3 होगा। इस तरीके से 24 छक्का 144 तरीका है कि तीनों लड़कियां साथ में बैठें और कुल तरीका इनका बैठने का 720 है और 720 में से तीनों एक साथ बैठ रही हैं तो उसका तरीका घटा दो, तो ये आ जाएगा कि आपकी तीनों लड़कियां एक साथ कभी भी ना बैठेंगी। हाँ, कोर्स लेने पर सारी वीडियो आपको मिलेंगी भैया, कोर्स लेने पर मिलेंगी। अंतिम टॉपिक चल रहा है भैया आपको डिजिट फॉर्मेशन। कल आपका परमोटेशन हम समाप्त कर देंगे, तो कल रात में आप लोग रेडी रहिएगा। 9 से 10 में, 10 से 11 में, 10 से 11 में परमोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले सैटरडे और संडे को हम पढ़ाएंगे आपका क्या, कॉम्बिनेशन। आइए एक बार फिर से अजहर शेख जी, अरे यार कुल तरीका निकाल लो, पीछे वाला वीडियो खूब कॉपी पढ़ो बार बार। एक कुल तरीका होगा B1 B2 B3 G1 G2 G3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 720 तरीका और तीनों लड़कियों को एक साथ में बैठा दिया 1 2 3 4 और फैक्टोरियल 4 तरीका, इन तीनों का फैक्टोरियल 3 और 24 गुणे 6, 24 छक्का 144 होगा। वीडियो को बार बार देखो दोस्तों। क्या हो अंकों पर आधारित प्रश्न हो गया। अब उम्मीद करते हैं अंकों पर आधारित प्रश्न आपको कल ही इसका वीडियो मिल जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं हमने इसकी वीडियो बना दी है। डिजिट अंकों पर आधारित प्रश्न यानी डिजिट फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे इतने क्वेश्चन जो आज तक थे, इसको थोड़ा सा हो सकता है स्पीड किसी बच्चे को लगी हो, तो आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को अच्छे से बार बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके आगे हम लोग कल सुबह से अपने निर्धारित समय में पार्टनरशिप, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रैक्टिस बैच में ट्रेन कल टॉपिक पढ़ाएंगे। ट्रेन आप लोग जरूर पढ़ने आई, जो बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे कल मिलते हैं हम लोग।